मुंबई पुलिस पर सवाल उठाया है मुंबई की हाई कोर्ट ने। और आपने जो फर्जी टीआरपी में चार्जशीट दाखिल की थी, आखिर क्या वो चार्जशीट केवल परेशान करने के लिए की थी या केस भी चलाना है? ये फर्जी टीआरपी में जब रिपब्लिक का नाम ही नहीं था, अर्नब गोस्वामी का नाम नहीं था, तो किसके कहने पर, कौन सा चैनल ऐसा था जिसने परमवीर सिंह को यह सुपारी दी कि आप अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक चैनल को बंद करिए? क्यों? तो कितने राज ये परमवीर सिंह के पास हैं जिसके कारण शायद उद्धव ठाकरे भी उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करते थे। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुंबई पुलिस पर सवाल उठाया है मुंबई की हाई कोर्ट ने और पूछा है कि आपने जो फर्जी टीआरपी में चार्जशीट दाखिल की थी, आखिर क्या वो चार्जशीट केवल परेशान करने के लिए की थी या केस भी चलाना है? और इस पर सवाल उठाया है मुंबई हाई कोर्ट ने कि आपकी चार्जशीट भी डाउटफुल थी, केस का क्या? तो मुंबई पुलिस से पूछा है, मुंबई पुलिस की कार्यशैली देखिए कि केवल अर्नब गोस्वामी को परेशान करने के लिए ही यह फर्जी टीआरपी केस चलाया गया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा। और जब जो टीआरपी केस की जांच करती है, वो एजेंसी ने नाम ही नहीं दिया अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक चैनल का, उसके बावजूद भी परमवीर सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल का नाम लेने की क्या जरूरत थी? लेकिन अब जबकि परमवीर सिंह को हटा दिया गया है, और इसलिए हटाया गया क्योंकि सचिन वजह के साथ मिलकर किस तरह की चीजें मुंबई में हुई, या यूं कहें परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर की नाक के नीचे, उनकी जानकारी में उनकी संलिप्तता कितनी थी यह अभी जांच का विषय है। लेकिन उनकी जानकारी में, उनकी नाक के नीचे सचिन वजह ने जो कुछ किया, जो अभी चीजें खुल के सामने आ रही हैं, इससे एक ही बात पता चल रही है कि पुलिस मिलकर के लोगों को परेशान कर रही थी और नेता, अपराधी और पुलिस का गठजोड़ लोगों से वसूली करने में लगा हुआ था। और यह बहुत भयंकर है। और इसीलिए आप देखिए कि अब परत दर परत जब खुल रही है सचिन वजह के जरिए मुकेश अंबानी वाले केस की, तो अब लग रहा है कि फर्जी टीआरपी केस में भी अर्नब गोस्वामी को जो परेशान किया गया था, उसके पीछे भी कहीं कोई उगाही वाला मैटर तो नहीं था। हो सकता है किसी से सुपारी ली हो, किसी चैनल ने उनको कहा हो कि आप रिपब्लिक को बंद करा दो तो हम इतना करोड़ रुपया देंगे। तो ये सुपारी का खेल मुंबई से चलता है, और मुंबई का ये सुपारी खेल अब खुलासा हो चुका है कि इसमें जिस तरह से पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी और सरकार के नेता मिले हुए हैं और मिलकर के किस तरह से किसी की हत्या कर देते हैं, किसी का अपहरण कर लेते हैं, किसी का एनकाउंटर कर देते हैं, चीजें सामने नहीं आती। तो अब टीआरपी केस पे भी सवाल उठ रहा है कि जब टीआरपी के केस में रिपब्लिक चैनल का नाम ही नहीं था, और जो बार्क है उसने कभी भी इस पर सवाल नहीं उठाया, और बार्क ने यदि किसी को पेनल्टी करी और सवाल उठाया तो वो इंडिया टुडे ग्रुप था। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इंडिया टुडे ग्रुप को क्लीन चिट देना, उसका नाम भी ना लेना, और सीधे सीधे कहना कि फर्जी टीआरपी केस में हमने चार्जशीट दाखिल, हमने रिपोर्ट सबमिट की है और हमारे पास जो एफआईआर आई है उसमें रिपब्लिक का नाम है। तो अर्नब गोस्वामी पहले ही दिन से इसका विरोध कर रहे थे कि हमारा नाम कैसे हो सकता है, और इसलिए उन्होंने बाकायदा वो जो एफआईआर थी उसकी मूल कॉपी प्रस्तुत की थी, और ये सारे अपने चैनल पर खुलासा किया था कि हमारा नाम उस एप्लीकेशन में है ही नहीं जो एफआईआर फर्जी टीआरपी केस में कराई गई है। इसको लेकर के इतने बौखला गए परमवीर सिंह के तुरंत कई तरह की धाराएं और कई पुराने केस भी खोल दिए गए, और अर्नब गोस्वामी को लगातार घंटों थाने में बिठाकर पूछताछ की गई। और उसके बाद कई रिपोर्टर रिपब्लिक के और कई सारे और अधिकारी, जिसमें सीईओ लेवल के लोग भी थे, उनको भी थाने में बिठाकर पूछताछ की गई और जेल में डाल दिया गया। अर्नब गोस्वामी को जेल कर दी गई और केस बताया गया कि पुराना एक केस है जिसमें अन्वय नाइक की जो मां है उसकी आत्महत्या हुई थी, और उस आत्महत्या के पीछे उकसाने के ये टॉर्चर किया गया था अर्नब गोस्वामी की वजह से। तो पुराना एक केस खोला गया जिसका कोई लेना देना नहीं था, और मुंबई हाई कोर्ट ने बाकायदा उसमें अर्नब गोस्वामी को क्लीन चिट दी थी। तो ये उस समय दिखा रहा था कि अर्नब गोस्वामी को परेशान करना और रिपब्लिक चैनल को बंद करने की कहीं ना कहीं एक साजिश परमवीर सिंह रच रहे हैं।
ये पूरी चीजें खुल रही थी और पूरी चीजें खुलने के बाद ये लग रहा था कि ऐसा एक कमिश्नर रैंक का आदमी इस काम को क्यों कर रहा है। लेकिन तभी रिपब्लिक के एक प्रोग्राम में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो कि बीजेपी की सांसद है, वो एक प्रोग्राम में आती हैं और उन्होंने जो खुलासा किया वो बहुत चौंकाने वाला था। और वो खुलासा ये था कि 2008 में आप देखिए कि 29 दिसंबर 2008 को मालेगांव में एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में नाम ले दिया जाता है सीधे सीधे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का, कर्नल पुरोहित का और असीमानंद का। अब ये जो इस एंगल की जांच जब शुरू हुई तो प्रज्ञा ठाकुर, जो आज सांसद है बीजेपी की, वो कहती हैं कि ये जो परमवीर सिंह है ये उस समय डीआईजी थे एटीएस के, और उस समय डीआईजी रहते हुए इन्होंने पूछताछ की तो खुद बेल्ट से प्रज्ञा ठाकुर को पीटा। और प्रज्ञा ठाकुर साध्वी वेश में रहती है, वो साध्वी हैं और उस समय युवा अवस्था में थी, लेकिन उनको डीआईजी रैंक के व्यक्ति के द्वारा खुद पीटना ये बता रहा है कि किस तरह से वो हिंदुत्व के प्रति नफरत से भरे हुए हैं। और इतना ही नहीं, किसी के इशारे पे उस समय भी परमवीर काम कर रहे थे, वो भी एक जानकारी आज तक छुपी हुई है, लोगों के सामने नहीं आई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस के आला कमान के कहने के कारण, कांग्रेस आला कमान, हाई कमान के कहने के कारण परमवीर ने ऐसा किया और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि प्रज्ञा ठाकुर ये स्वीकार कर ले कि मालेगांव का ब्लास्ट उसने किया है। और इसीलिए बार बार पीटा गया, टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, आपत्तिजनक बातें कही गई। और प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि उनको बार बार एक ही बात परमवीर कहता था कि तुमको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा और मैं ये सिद्ध करके रहूंगा कि मालेगांव ब्लास्ट तुमने किया है, इसे स्वीकार करो वरना तुम्हारी लगातार इसी तरह पिटाई चलती रहेगी और जिंदगी भर तुम जेल में सड़ोगी। ये जो टॉर्चर है ये परमवीर ने क्यों किया? इसके पीछे कौन लोग थे? कांग्रेस हाई कमान के कौन लोग थे? क्या सोनिया गांधी के कहने पर ऐसा हुआ? क्या राहुल गांधी ने कहा? क्या प्रियंका ने कहा? कौन था ऐसा नेता जो हिंदुओं से इतनी नफरत करता है कि वो पूरे मामले में, मालेगांव ब्लास्ट में ये सिद्ध करने में लगे हुए थे कि भारत के सेना के लोग, कर्नल रैंक के और साधु, वो इस काम में मिले हुए हैं। और आपको ध्यान होगा उस समय जो दिग्विजय सिंह हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने बयान दिया था और हिंदू टेररिज्म ये नाम नया गढ़ा था और इसीलिए पूरी साजिश चल रही थी हिंदू आतंकवाद शब्द को लॉन्च करने की, गढ़ने की, ताकि वो जो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद है उसको कहीं ना कहीं डिफाइन कर सकें, उसको बचा सकें और ये कह सकें कि मुस्लिम आतंकवाद इस देश में है, इस्लामिक आतंकवाद इस देश और दुनिया में है, तो हिंदू भी भारत में आतंकवादी है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आरएसएस को घेरने की कोशिश हुई, इसीलिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टॉर्चर किया गया और यह बड़ा षड्यंत्र था जिसका खुलासा अभी होना बाकी है। तो इसकी भी जांच एनआईए को करनी चाहिए और परमवीर से यह जांच होनी चाहिए कि जिस तरह से ये फर्जी केसों को उजागर करता है, फर्जी केसों की एंट्री करके और उसके बाद लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है और डराया धमकाया जाता है और ये सुपारी लेकर के कुछ लोगों को टारगेट करता है। और अब तो जो सचिन वजह है उसके पास से जो नोट गिनने की मशीन मिली है, इससे ये पता लगता है कि ये लोग कितना पैसा इकट्ठा कर रहे थे इसी तरह का फर्जीवाड़ा करके। तो अभी फिलहाल ट्रांसफर किया गया है परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर हैं मुंबई के, लेकिन अब देखना होगा और सारी जांच में उनकी गिरफ्तारी की जरूरत है और ये पता लगाना भी जरूरी है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर केस में उनको किसने सुपारी दी थी कि वो हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करे। नंबर 2, परमवीर सिंह के कार्यकाल में एक केस हुआ सुशांत सिंह राजपूत, उसमें जिस तरह से मुंबई पुलिस ने सबूत मिटाए और उस पूरे केस में रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश हुई और जो लोग उसके पीछे थे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर जो दिशा सालियान थी उसकी हत्या में कोई शिवसेना का बड़ा नेता है, तो वो बड़ा नेता कौन है उसको बचाने के लिए परमवीर सिंह ने क्या क्या कारनामे किए और कौन से सबूत मिटाए, इसकी भी जांच होना बाकी है। और तीसरा केस है फर्जी टीआरपी घोटाला। ये फर्जी टीआरपी में जब रिपब्लिक का नाम ही नहीं था, अर्नब गोस्वामी का नाम नहीं था, तो किसके कहने पर, कौन सा चैनल ऐसा था जिसने परमवीर सिंह को यह सुपारी दी कि आप अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक चैनल को बंद करिए? क्योंकि आपको ध्यान होगा अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक चैनल
वो चैनल है जिसने पालघर के साधुओं की हत्या को प्रमुखता से उठाया था। हमेशा हिंदुत्व को लेकर के वो कट्टर रहे इस मामले में कि वो रिपोर्टिंग जरूर दिखाते हैं, और कहीं अगर देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग हों, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड हुआ था कि बहुत सारे लोग उसमें फर्जीवाड़ा करके और दंगे भड़काना चाहते थे, तब रिपब्लिक का रोल सामने आया था कि उसने सच्ची पत्रकारिता करके पूरे मैटर को खोल दिया था। तो बहुत सारे लोग इस देश में जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो धर्म और जाति के नाम पर दंगा कराना चाहते हैं, ये लिबरल जो हैं, ये जो मीडिया है उस तरह का बिकाऊ मीडिया जिसको लुटियन मीडिया कहते हैं, लुटियन जोन का, ये सब की सब लोभी मिलकर के इस रिपब्लिक चैनल को बंद करना चाहती थी, और उसकी सुपारी उन्होंने दी मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को। तो यह आरोप रिपब्लिक की तरफ से लगा है, लेकिन इसकी भी जांच होना अभी बाकी है। और इन सब मैटर में अब जब जांच चल रही है और तार जुड़ते मुंबई पुलिस की तरफ दिख रहे हैं, तो केंद्रीय जांच एजेंसी में जो एनआईए जांच कर रही है, इसमें ईडी, एनआईए और सीबीआई, इनकी भी जरूरत है। और वो ये पता लगाएं कि ये जो अर्नब गोस्वामी को परेशान किया गया था फर्जी टीआरपी केस में, उसके पीछे कौन है, साध्वी प्रज्ञा के ठाकुर के पीछे कौन है, और कौन है सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबूत मिटाने वाले, और उस सबके पीछे कौन है। तो कितने राज ये परमवीर सिंह के पास हैं, जिसके कारण शायद उद्धव ठाकरे भी उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करते थे। और कितनी बार ये प्रेशर दिया गया साधुओं के द्वारा, उन्होंने अल्टीमेटम दिया था उद्धव ठाकरे को कि जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का केस खुला तो उसके बाद ये आवाज उठी थी संत समाज की तरफ से कि इस परमवीर सिंह को हटाया जाए। सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे में भी सरकार की किरकिरी होती रही, लेकिन उद्धव ठाकरे ने परमवीर सिंह को नहीं हटाया। इसी तरह फर्जी टीआरपी केस में भी परमवीर सिंह के खिलाफ पूरे देश और दुनिया में आवाज उठी थी, लेकिन परमवीर सिंह टस से मस नहीं हुए। और इसीलिए एक ये भी शक पैदा होता है कि परमवीर सिंह के सर पे जो हाथ है वो वहां के गृह मंत्री और उद्धव ठाकरे का हाथ है। तो क्या ऐसे राज उद्धव ठाकरे के हैं जो परमवीर सिंह के सीने में दर्ज हैं, अंदर दफन है? तो कहीं वो राज खुलने जरूरी हैं, और यह भी पता लगाना जरूरी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो अभी मुख्यमंत्री बने हैं। उसके पहले 2000 केस का, जो 2008 का मालेगांव केस है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब उस समय हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने वाला ये परमवीर सिंह, उसके लिए काम करने वाला, टॉर्चर करने वाला, आखिरकार इसके क्या इरादे थे, कौन लोग, कौन सी एजेंसी इसके पीछे थी, और जरूर इसमें कहीं विदेशी तार भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो ब्लास्ट पाकिस्तान के इशारे पर हुए थे जिनको क्लीन चिट देने का काम किया गया था। तो एनआईए इस एंगल से भी इस केस की भी अलग से जांच करे, ये बहुत जरूरी है। और इसकी मांग बाकायदा पब्लिक की तरफ से उठ रही है, और सोशल मीडिया पे काफी ये चीजें वायरल हो रही हैं कि जो परमवीर सिंह अभी तक मुंबई का पुलिस कमिश्नर था और उसको ये माना गया है कि कहीं ना कहीं दोषी है, इसीलिए हटाकर ट्रांसफर करके उनको होमगार्ड में भेजा गया है। तो अब बाकी चीजें भी जो अंदर दफन हैं उनका भी सामने आना जरूरी है। वंदे मातरम।